Good morning, Assalamu alaikum. This is me, your teacher, Ms. Samreen Harun. How are you all, my dear children? Children, today we are going to start a new chapter. So today I am going to read and explain our new chapter, and new chapter name is Our Country and Important Places. So my dear children, open the page number 41 of your book. This is our chapter, Our Country, and page number 41. Okay, page number open the page number 41, and our chapter name is Our Country. So before start the topic, I want to tell you something about Pakistan. And Pakistan is a very beautiful country, and there are the many mountains, hills and rivers and dams, factories, more many things, and forests and desert. Okay, आई नो कि पाकिस्तान जब हमारा बना 14 अगस्त 1947 को, तो जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान इतना डेवलप कंट्री नहीं था, तो आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह हमने इसको डेवलप किया है। और अल्लाह ताला ने हमारा गॉड गिफ्ट है कि हमें अल्लाह ताला ने बहुत अच्छी जो हैं यहाँ पे रिवर भी दिए हैं, यहाँ लेक्स भी हैं, और यहाँ फॉरेस्ट हैं, और इसके अलावा यहाँ डेजर्ट भी हैं, और यहाँ की जो ज़मीन है बहुत ही ग्रीनफुल है हमारी जो कंट्री का जो है ना। तो अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतें दी हैं, तो हम जो एज अ पाकिस्तानी तमाम नेमतों का फ़ायदा उठा रहे हैं और अपने मुल्क को हम डेवलप कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे जो कंट्री है, हमारे पास डैम्स भी हैं, रिवर भी है, कनाल्स हैं, ब्रिजेस हैं। तो ये तमाम चीज़ें अल्लाह ताला ने अल्लाह ताला ने हमें सलाहियतें दी, जिसकी बुनियाद पर हमने बहुत सारे ब्रिजेस, हार्बर और डैम्स बनाए। जैसे कि आपको पता है कराची जो है वो कराची पोर्ट है हमारे पास, एक बहुत ज़बरदस्त, जिसके ज़रिए हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं। तो इसके ज़रिए भी हमारे जो मुल्क है, हमारी जो कंट्री है, वो डेवलप होने में आसानी है। हम लोग जल्द से जल्द अल्लाह ताला के करम से डेवलप हो रहे हैं। तो जनाब आते हैं अब अपने टॉपिक पे तरफ। लेट्स स्टार्ट टू रीड आउट द चैप्टर। आवर चैप्टर नेम इज़ आवर कंट्री। Our country, Pakistan, is a beautiful country. There are mountains, valleys, hills, plains, rivers and lakes. In Pakistan, we have thick forests and wide, open deserts. Over the years, the people of our country have built many useful things. There are buildings, roads and parks. There are canals, bridges, harbors and dams. This country is our home. We have to look after it and keep it looking clean and beautiful. Yes, my dear children, हमने इस चैप्टर में ये पढ़ा कि जो हमारा कंट्री पाकिस्तान है, जैसे कि मैंने आपको बताया, इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री, और अल्लाह ताला ने हमें इसमें बेतहाशा नेमतें दी हैं। अल्लाह ताला ने हमें इसमें वादियाँ भी दी हैं, जिन्हें हम वैलीज कहते हैं, हिल्स पहाड़ों को कहते हैं, प्लेन्स वो इलाके जो सरसब्ज हैं, ग्रीनरी है, जहाँ पर रिवर्स, दरिया, लेक्स, झीलें, पाकिस्तान में तमाम चीज़ें मुहैया हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में फॉरेस्ट, जंगलात भी हैं, और डेजर्ट, रेगिस्तान भी है। और अल्लाह ताला ने हमको तमाम जो बहुत बेतहाशा नेमतों से नवाजा है। तो जैसे जब पाकिस्तान बना तो ज़ाहिर है इतना डेवलप कंट्री नहीं था, लेकिन टाइम से मतलब कुछ अरसे के बाद, साल गुजरते रहे, तो आहिस्ता आहिस्ता हम लोगों ने अपने मुल्क को मज़ीद बिल्ड किया। हमने मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाई जो कि हमारे लिए कारआमद हैं। जैसे कि फैक्ट्रीज़ हमारे यहाँ नहीं थी पाकिस्तान में, हमने बहुत कम फैक्ट्रीज़, तो हमने फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्री अपनी जो है कॉटन की बहुत अच्छी बना कर ली। टाइम टू टाइम हमने अपने मुल्क को तरक्की दी है। जैसे कि देयर आर द बिल्डिंग्स एंड रोड्स एंड पार्क, जैसे कि हमने टाइम टू टाइम बहुत सारी बिल्डिंग्स बन रही हैं, बनती हैं, रोड्स भी हैं हमारे यहाँ, पार्क्स भी हैं, है ना। एंड देन हमारे पास कैनाल्स भी हैं, नहरें जिन्हें कहते हैं, ब्रिजेस, पुल एंड हार्बर, मतलब बंदरगाह, डैम के अंदर हम पानी सेव करते हैं, और पानी सेव किया जाता है, और जहाँ पे बिजली बनती है, ओके, इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होती है, राइट। तो जनाब अल्लाह ताला ने हमें बेतहाशा नेमतें दी हैं, और हमने नेमतों से फ़ायदा भी उठा रहे हैं। और हमें चाहिए कि हम अपने मुल्क को, जो हमारे पास अगर जो भी हमारे पास एफ़र्ट्स हैं, जो हमारे पास सहूलियतें हैं, जो हम कर सकते हैं, हम अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए करें, ओके।
और एज यू नो वेरी वेल जैसे कि आपको पता है कि हमारे जो मुल्क पाकिस्तान है, इसकी नेशनल लैंग्वेज क्या है? जी हाँ, और आर नेशनल लैंग्वेज इज़ उर्दू, राइट, ये याद रखिएगा। एंड उर्दू इज़ आर ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। पाकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? उर्दू। ओके, नाउ द टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंट प्लेसेस। अब आप लोग कहेंगे टीचर अभी आपने जो हमें चैप्टर पढ़ाया वो था आर कंट्री, और अब ये आपने बताया इम्पॉर्टेंट प्लेसेस। तो हमने आज इन दोनों चैप्टर को ज्वाइन करके पढ़ना है, और जिस दोनों चैप्टर को मिला के हमने एक वन चैप्टर बन रहा है। ओके, ठीक है। तो हमने पहले थोड़ी सी अपनी पाकिस्तान के मुतालिक मालूमात ली, इंफॉर्मेशन ली कि पाकिस्तान में क्या क्या है, और आज हम पढ़ने वाले हैं इम्पॉर्टेंट प्लेसेस। जैसा कि हम पाकिस्तान में रहते हैं और हमारी सिटी जो है वो कराची है। इसी तरह बहुत सारे लोग हैं जो मुख्तलिफ पाकिस्तान के प्रोविंस में रहते हैं, वहाँ की मुख्तलिफ सिटीज़ हैं। तो हर सिटी के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं, कौन कौन से इम्पॉर्टेंट प्लेसेस होते हैं, आज हम थोड़ा सा उनके मुतालिक पढ़ेंगे। जैसे कि हमारे घर के हमारे जो सिटी में क्या क्या प्लेसेस हो सकते हैं: मार्केट, मॉस्क, स्कूल, बैंक्स, हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स एंड, है ना, इस टाइप की, पोस्ट ऑफिस, डिफरेंट चीज़ें हैं हमारे। हमने मुख्तलिफ जगहों पे जाते हैं, देखते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हैं। जैसे मार्केट्स हैं, हमारे यहाँ कुछ मार्केट्स भी कुछ स्पेशल मार्केट्स होती हैं। जैसे कि आप अक्सर देखते हो कि हम जब जाते हैं शॉपिंग करने तो कपड़ों की मार्केट अलग होती है, और सब्ज़ी की मार्केट, वेजिटेबल्स मार्केट अलग होती है, ग्रॉसरी की मार्केट अलग होती है। और उसके अलावा जब हम फिश बाय करने जाते हैं, सी फूड, उसकी मार्केट अलग है, मीट की मार्केट अलग है। तो इन छोटी छोटी मार्केटों को अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स में तकसीम किया गया है। इसके अलावा जो कुछ मार्केट्स ऐसी होती हैं जो कि संडे मार्केट होती है, वेंसडे मार्केट, है ना। तो डिफरेंट मार्केट्स होती हैं, और मार्केट्स में उनको अलग अलग चीज़ें मिलती हैं, डिफरेंट चीज़ें मिलती हैं। इसी तरह आ जाता है हमारे पास पोस्ट ऑफिस। जी हाँ, पोस्ट ऑफिस में हम लेटर, पार्सल्स और तमाम चीज़ें एक शहर से दूसरे शहर भी किसी को देते हैं, हम अपने रिलेटिव्स को पहुंचाते हैं, ठीक है। तो ये पोस्ट ऑफिस भी होते हैं। एयरपोर्ट्स भी हैं, तो एयरपोर्ट पे क्या करते हैं, हमें एक शहर से दूसरे शहर, या एक वन सिटी टू अनदर सिटी जाना है, या वन कंट्री टू अनदर कंट्री जाना है। अपने मुल्क पाकिस्तान से हमें दुबई जाना है, इंग्लैंड जाना है, तो हम बाय एयर जाते हैं। इसी तरह जो है आता है हमारे पास सी पोर्ट पे हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का सामान आता है। बड़ी बड़ी शिप्स होती हैं वहाँ पर, जिनके ज़रिए कंटेनर के अंदर सामान आता है बाहर कंट्रीज से, और हमें अगर हमारे कोई चीज़ कोई तरह बाहर मुल्क में एक्सपोर्ट करनी होती है तो हमें बाहर भेजनी होती है, तो हम भी इसी तरह बड़े बड़े कंटेनर्स में पैक करके हमारा सामान बाहर जाता है, ठीक है। और इसके ज़रिए हम सी ट्रांसपोर्ट्स हो गई, जैसे कि मैंने आपको बताया शिप आती है, इसके ज़रिए सामान एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाता है। इसी तरह लोग भी सफ़र करते हैं इनमें, एक शहर से एक मुल्क से दूसरे मुल्क भी जाते हैं। और दैन इसके बाद हमारे पास आता है रेलवे स्टेशन। जी हाँ, रेलवे स्टेशन जो है वो हम कराची से लाहौर, लाहौर टू इस्लामाबाद, पिंडी, इस तरह मुख्तलिफ पाकिस्तान के शहर हैं, सिटीज़ हैं जहाँ पे हम ट्रैवल कर सकते हैं। तो इसी तरह बैंक्स होते हैं, बैंक्स, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं जिनमें पढ़ने जाते हैं, मॉस्क हैं जिसे हम मस्जिद कहते हैं। तो मुख्तलिफ प्लेसेस होते हैं ना। तो जनाब आज चले हम पढ़ते हैं अपनी बुक में। हमने बहुत सारी बातें कर ली इंपॉर्टेंट प्लेसेस के मुतालिक, तो अब हम बुक की रीड आउट करते हैं। क्या है जनाब हमारी बुक में? ओके, इम्पॉर्टेंट प्लेसेस। इन एवरी टाउन एंड विलेज there are some important places. These are the mosques, markets, schools, banks, hospitals and post offices. Railway stations and airports are also important places. हर टाउन और हर विलेज के अंदर कुछ इम्पॉर्टेंट प्लेसेस होते हैं जहाँ पे मॉस्क, मस्जिद, मार्केट, बाज़ार, स्कूल्स, बैंक, हॉस्पिटल और पोस्ट ऑफिस लाजमी होते हैं। इसके अलावा रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट प्लेसेस। इसके अलावा रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट्स भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट जगह हैं।
The market. A market is a busy place. It is where people come to buy and sell things. There are many small shops or stalls in a market. In a big market, there are many kinds of shops. You can buy food, clothes, machines, tools, books, toys, and many other things. Some markets sell only one type of thing. In a fish market, you can buy all kinds of seafood. In a meat market, you can buy different kinds of meat. In a fruit and vegetables market, you can buy only fruits and vegetables. Some markets are held once a week. Farmers and traders bring the goods to the market. People come to the market to do their weekly shopping. Yes, my dear children. अभी हमने जो टॉपिक पढ़ा वो था मार्केट, मतलब जो हमने चैप्टर के अंदर जो टॉपिक आया वो था मार्केट. तो मार्केट जो है एक बहुत ही मसरूफ़ जगह होती है जहाँ के पे लोग आते हैं और अपनी ये चीज़ें ख़रीदते हैं और बेचते भी हैं लोग. तो मार्केट में कुछ शॉप्स जो होती हैं, कुछ छोटी शॉप्स होती हैं, कुछ बड़ी होती हैं और कुछ स्टॉल भी लगाते हैं, है ना. तो बिग मार्केट के अंदर जो अक्सर जो हम बिग मार्केट्स देखते हैं, मॉल्स देखते हैं, तो वहाँ डिफरेंट तरह की शॉप्स भी होती हैं. जैसे कि हमारी फूड शॉप होती हैं, क्लोथ्स की होती हैं, मशीन्स, टूल्स, बुक्स एंड टॉयज़ एंड और बहुत सी अलग चीज़ें होती हैं. और इसके अलावा कुछ मार्केट जो होती हैं वो एक ही टाइप की चीज़ें सेल के लिए, मतलब वहाँ पे एक ही टाइप की चीज़ें मिलती हैं. जैसे कि फ़िश मार्केट है, तो फिर फिश मार्केट में क्या होगा, हर तरह का हर काइंड का जो सी फूड आएगा वो हम वहाँ से बाय कर सकते हैं. और बिल्कुल इसी तरह मीट मार्केट होती है जहाँ पे हम डिफरेंट काइंड के मीट ले सकते हैं. जैसे कि गोट, जैसे गाय का गोश्त, बकरे का गोश्त, चिकन का मीट हमें वहाँ से मिल जाता है. और इन अ फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट में हम लोग बाय करते हैं सिर्फ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. ठीक है. और यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ फिश मार्केट. देखिए फिश मार्केट में हमें ऑल काइंड ऑफ सी फूड मिलता है. इसी तरह हम जाते हैं जब जो बड़े मॉल में, तो उनमें डिफरेंट टाइप की शॉप्स मिलती हैं हमें. तो कुछ मार्केट जो होती है इसके अलावा वीक में वन टाइम होती हैं, मतलब एक दफ़ा आती हैं, उनको अरेंज किया जाता है. जैसे कि आपने देखा है कि हफ्ता बाज़ार, बुध बाज़ार, संडे मार्केट, ये सब क्या होती हैं, हफ्ते में एक दफ़ा लगती हैं, राइट. तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो है मुख्तलिफ जो लोग हैं, जो नॉर्मल कारोबार है, जिनकी शॉप्स नहीं है, जो स्टॉल लगाते हैं, वो यहाँ इन छोटे बाज़ारों में स्टॉल लगाते हैं जहाँ पे हम ख़रीदारी करते हैं, हम जाते हैं, वहाँ से चीज़ें ख़रीदते हैं, है ना. तो ये क्या है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मार्केट. यहाँ हमने मार्केट के मुतालिक पढ़ा. अब हम पढ़ने वाले हैं, वी रीड आउट द पोस्ट ऑफिस. ठीक है. पोस्ट ऑफिस. अ पोस्ट ऑफिस इज़ अ प्लेस from where you can send postcards and parcels. You can also buy stamps and special envelopes at a post office. You can use these of send letters through the post. When you write a letter, you have to put a stamp on the envelope. Then you must put the letter in a post box. A postman will collect the letter from the post box. All the letters are sort out at the post office and then sent to the person to whom they are addressed. जी, तो हमने इस पोस्ट ऑफिस में ये पढ़ा कि पोस्ट ऑफिस एक वो जगह होती है जहाँ पर
हम जहाँ से हम सेंड करते हैं किसी को भी पोस्ट कार्ड या पार्सल, हमें किसी को कोई चीज़ सामान भेजना होता है, या हमें कुछ कार्ड्स या कुछ लेटर, कुछ मखसूस पेपर्स हमें अगर किसी को पोस्ट करने होते हैं तो हम पोस्ट ऑफिस को यूज़ करते हैं। यहाँ से जहाँ हमें पोस्ट करना होता है, जिसके घर भेजना होता है और जिस शहर में भेजना होता है, वहाँ वो ये पोस्ट ऑफिस के जो पोस्टमैन होते हैं वो जाके देकर आते हैं। तो हमें क्या करना होता है, हमें क्या सबसे पहले अगर किसी को कुछ सामान देना है तो सबसे पहले हमें बाय करने की पड़ेगी एक स्टैम्प, छोटा सा स्टैम्प होती है, और इसके अलावा एक एनवलप होता है जो कि पोस्ट ऑफिस से ही मिलता है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमें जाके सबसे पहले पोस्ट ऑफिस से बाय करनी होंगी। देन फिर हमें क्या करना है, हमने उसको ख़त लिखते हैं या हम उसको कोई भी चीज़ हमें डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो हम लेटर के अंदर, उस एनवलप के अंदर हम डाल देते हैं लेटर। ठीक है, कोई भी लेटर हो या कोई डॉक्यूमेंट्स हो तो उस क्या करते हैं, जो पोस्ट ऑफिस से हम एनवलप लेकर आए उसके अंदर हम डाल देते हैं। और जनाब उसके हम ऊपर क्या करते हैं, स्टैम्प भी लगाते हैं। तो क्या करते हैं, जब हम लेटर लिख लेते हैं तो हमें उसके लेटर के ऊपर जो लेटर होता है उसको एनवलप में डालते हैं और उसके ऊपर स्टैम्प भी लगाते हैं। राइट, एक स्टैम्प मिलती है छोटी सी, हमारी जो कंट्री की स्टैम्प होती है वो लगाते हैं। और फिर हम जाते हैं कहाँ, और हम उसे पोस्ट बॉक्स में डाल देते हैं। पोस्ट बॉक्स कैसा होता है, ऐसा होता है, दिस इज अ पोस्ट बॉक्स। ये हमारे अक्सर इलाकों में होता है और रेड कलर का होता है, दिस कलर इज रेड, और हम इसमें अपना लेटर पोस्ट कर देते हैं। और फिर क्या होता है, देन फिर पोस्टमैन आता है, इसके अंदर से तमाम लेटर्स निकालता है और जनाब वो लेके जाता है पोस्ट ऑफिस, जहाँ पे सॉर्ट आउट किए जाते हैं। मतलब सॉर्ट आउट से मतलब ये है कि बहुत सारे होते हैं सारे लेटर्स एंड पार्सल्स, तो उनको इलाके के लिहाज से, सिटीज़ के लिहाज से और उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मतलब जो अगर लेटर्स लाहौर के लिए आए उनको लाहौर की साइड पर रखेंगे, मतलब उनको अलग कर दिया जाएगा। जो हैदराबाद के लिए आए उनको हैदराबाद की तरफ, हैदराबाद का अलग पोर्शन बनाया जाएगा कि वहाँ अलग कर दिए जाएंगे। जो पिंडी के लिए आए हैं, पिंडी के लेटर्स अलग कर दिए जाएंगे, तो सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा मुख्तलिफ लेटर्स को। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर वो उस सिटी में, उस शहर में भेजे जाते हैं। फिर पोस्टमैन वहाँ का जो सिटी का होता है या जिस जगह का भी होता है, वो तमाम लेटर्स या पार्सल लेके जाता है और जो एड्रेस उन एनवलप में मेंशन होता है वो उस घर में दे देते हैं। ठीक है, तो पोस्टमैन का काम क्या होता है, पोस्टमैन जो होता है वो आपके लेटर्स को लेके जाते हैं और जिस पे आपने जो एड्रेस आपके एनवलप पे होता है वहाँ जाके वो उनके घर पर दे देते हैं। ठीक है, तो देखिए ये इस टाइप की कुछ स्टैम्प्स होती हैं। देखिए दीज आर द स्टैम्प्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टैम्प। अगर हमारे पाकिस्तान की तो उसमें अक्सर जो होता है कायदे आज़म की पिक्चर होती है, या कराची के लिए कराची की एक स्टैम्प बनी होती है। और देखिए इस टाइप के एनवलप्स होते हैं। ये पार्सल्स होते हैं, पार्सल को अलग से अरेंज किया जाता है, पैक किया जाता है, और इन सबको हम कहाँ डालते हैं, पोस्ट बॉक्स में। यस, राइट, यस माय डियर चिल्ड्रन। तो आज जो हमने टॉपिक पढ़ा है आवर कंट्री एंड इम्पॉर्टेंट प्लेसेस। अपनी कंट्री के मुतालिक हमने कुछ चीज़ें पढ़ी कि उनमें क्या क्या, हमारी कंट्री में क्या क्या है, और इसके अलावा हमने पढ़ा इम्पॉर्टेंट प्लेसेस। सो माय डियर चिल्ड्रन, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा। ओके, नाउ माय डियर चिल्ड्रन, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।